अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामीईन किराम, मेरा मौजू है इस्लामी शादी पार्ट नंबर 14 यानी 14। अब तक आपने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादी की, तमाम शादियाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से की है, नॉर्मल की है। किसी भी शादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ नहीं लिया। एक प्याला भी नहीं, एक बर्तन भी नहीं, एक कुर्सी भी नहीं, कोई बेड नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई कबर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, एक सुई तक नहीं लिया। और कभी भी बारात लेकर के भी नहीं गए, न 50 आदमी और न ही 100 आदमी, कोई बारात नहीं। बगैर बारात और बगैर जहेज़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए सहाबा किराम ने भी कभी भी किसी भी शादी में कुछ भी जहेज नहीं लिया है। एक प्याला नहीं, एक गिलास तक नहीं, न ही बेड और न ही कुर्सी, न ही टेबल और न ही कोई चीज़, कुछ भी नहीं, कोई जहेज नहीं। और किसी भी शादी में सहाबा किराम बारात लेकर नहीं गए, न 50 आदमी और न ही 100 आदमी, न 200, कुछ भी नहीं। बगैर बारात के और बगैर जहेज़ के तमाम सहाबा किराम ने शादियाँ की। सुभान अल्लाह। अब हम आज के दर्स में ये सुनेंगे कि सहाबा किराम के बाद मुसलमानों की क्या हालत थी। क्या सहाबा किराम के बाद भी मुसलमान इसी तरह सादगी के साथ बगैर जहेज़ और बगैर बारात की शादी करते थे? जी हाँ, सहाबा किराम के बाद भी लोग मुसलमान बगैर जहेज़ और बगैर बारात के शादी करते थे। कोई सलामी नहीं, कोई कैश पैसे नहीं लेता था लड़का। ये सब लोगों ने बाद में शुरू किया। तो आज मिसाल एक लेंगे ताबईन के ज़माने से। सहाबा किराम के बाद जो लोग आते हैं, जो लोग थे, उनको ताबईन कहते हैं, यानी सहाबा किराम के शागिर्द को ताबईन कहते हैं। तो सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ताबईन है। सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह ये ताबईन थे। इन्होंने अपनी बेटी की शादी की। किस तरह से की वो देखिए, और वो उनके वाक़या सुनने से पहले रेफरेंस और हवाला देख लीजिए, क्योंकि सुन करके लगेगा कि नहीं ऐसा शायद ना हो, कोई कहानी हो इधर उधर की। तो कोई कहानी नहीं है, सच्चा वाक़या है, और कहानी है तो सच्ची कहानी है, झूठी नहीं है। हवाला ये है अल बिदाया वन निहाया, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह की किताब, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 99 से लेकर 101 तक। एक दूसरी किताब है इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह की, किताब का नाम है सियर अअलामिन नुबला, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 233 से लेकर 235 तक। तीसरी किताब है तबक़ात इब्न साद, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 138। और एक किताब है हिल्यतुल औलिया, अबू नुईम अस्बहानी की, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 167 से 168 तक। ये बड़ी बड़ी ऐसी किताबें हैं जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान पढ़ते हैं, और इसमें बहुत अहम अहम बातें लिखी हुई है। ये हिस्ट्री की किताब है, तारीख की किताबें हैं। लिखा हुआ ये है कि सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि ताबई हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। और उनकी बेटी की शादी इस तरह से हुई है कि उनका दर्स होता था मस्जिद नबवी के अंदर, और शागिर्द लोग तलबा आते थे बयान सुनने के लिए, दर्स सुनने के लिए। तो एक शख्स कुछ दिन नहीं आया, 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन नहीं आया। जब वो आया 3-4 दिन के बाद, तो उस्ताद ने पूछा अपने शागिर्द से कि क्या बात है, तुम कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि असल में मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया था, इसीलिए मैं उसमें बिज़ी हो गया, यानी कफन देना, लहनाना, दफन करना, उसी की तैयारी में रह गया था, बिज़ी हो गया मैं। तो कहा मुझे पता था, मैं भी जनाजे में हाजिर होता। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई रिश्ता आया? तो फ़ौरन उन्होंने कहा कि मुझसे कौन रिश्ता करेगा, कौन मुझसे शादी करना चाहे, तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुश्किल से मेरे पास 2 या 3 दिरहम होंगे, बस 2 या 3 दिरहम। कहा कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। कहा सच में? कहाँ? तो उसी वक्त सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी से उनका निकाह कर दिया। उसी वक्त, उसी मजलिस में
मस्जिद नबवी के अंदर महर कितना था? 2 या 3 दिरहम, बस 100 नहीं, 2 दिरहम या 3 दिरहम बस। अब वहां से निकले, शादी तो वहीं पर हो गई, निकाह फौरन वहीं पर हो गया, कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई मंगनी नहीं, कोई रस्म और रवाज नहीं, कुछ भी नहीं, फौरन शादी। अब ये निकलते वहां से खुशी के मारे कि शादी इनकी हो गई, तो घर पहुंचे, कहा कि मैं क्या तैयारी करूं, क्या खरीदूं, क्या लूं, किससे पैसा लूं, किससे कर्ज लूं मैं। तो उसके बाद उनका बयान है जिससे शादी हुई लड़के का कि कुछ दिन गुजरे, 4-5 दिन, 1 हफ्ता, कि अचानक मगरिब के बाद दरवाजा खटखटाया किसी ने। दरवाजा खोला तो देखा तो सईद बिन मुसय्यब वही है, ये उनके ससुर। कहा क्या बात है, आप तशरीफ लाए, मुझे कहते, किसी को भेजते मैं आ जाता। कहा कि नहीं, ये तुम ज्यादा हकदार हो कि मैं तुम्हारे पास आता। ये कहने के बाद फिर कहा कि तुम रात ऐसे ही गुजारो, ये मुनासिब नहीं है, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम बीवी के साथ रहो। ये कहने के बाद अपने पीछे से अपनी बेटी का हाथ पकड़ के ऐसे सामने लाया और दरवाजा के, उनके घर के अंदर, दरवाजे के अंदर कर दिया और फिर वहां से रवाना हो गए, वापस चले गए। ये हो गई रुखसती। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी में निकाह हुआ, फौरन उसी मजलिस में 2 या 3 दिरहम पर बच्ची को लाए वो, और घर में शौहर के, उनके शौहर के घर पे देके, दामाद के घर पर देकर चले गए। घर में भी नहीं गए, अंदर बैठे भी नहीं। साथ में किसको लाए? किसी को नहीं लाए, अकेले आए, सिर्फ साथ में बेटी थी। मगरिब बाद का वक्त था, मगरिब बाद, इशा में कुछ वक्त बाकी थे। क्या जहेज लेकर गया? नहीं। लड़की के साथ कुछ भी, कोई सामान नहीं था, सिर्फ लड़की जो कपड़ा पहनी थी वही, बस। अलग से कोई सूटकेस नहीं, कोई बैग नहीं, कोई सामान नहीं, कोई जहेज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बारात नहीं, बस लड़की को हवाले करके चले गए। ये हो गई शादी। तो निकाह सिंपल और रुखसती भी सिंपल तरीके से हो गई। अब हो सकता है आप लोग भी सोचे, वाकया तो सच्चा है, हो सकता है लड़की को कोई कमी रही होगी, ऐसे कैसे शादी करा दिए, बाप दे के खुद पहुंचा के चले गए, शायद खूबसूरत नहीं रही होगी। नहीं, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी ये लड़की, और बहुत नेक भी थी। पूरा कुरान मजीद में याद था, हाफिज कुरान थी, आलिमा थी, कुरान और हदीस का बहुत ज्यादा उनके पास इल्म था, आलिमा और हाफिजा थी, और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी और बहुत अच्छी थी। यहां तक कि उस वक्त की जो बादशाह थे अब्दुल मलिक बिन मरवान, उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता भेजा उनके पास कि आप अपनी बेटी से मेरे बेटे का शादी करा दें। वलीद से, वलीद उनके बेटे का नाम था। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह इनकार कर दिया, कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। अल्लाह, फिर भी वो जिद करता रहा, बादशाह जिद करता रहा कि आप अपनी बेटी को हमारे घर पर बहू बना के भेज दीजिए, मेरे बेटे से शादी करा दे। इनकार कर दिया। यहां तक कि बादशाह ने ठंडी के मौसम में 100 कोड़े मारे, 100 कोड़ा, 100 कोड़ा मारा, और पानी उनको पर गिराया सजा देने के लिए, ताकि वो किसी तरह मान जाए। फिर भी वो नहीं माने। आज के लोग रहते फौरन करते थे, हमारी बेटी खुश रहेगी, मालदार घर में जाएगी, पैसे की, खाने पीने कमी नहीं रहेगी, लेकिन नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। बादशाह के रिश्ते को ठुकरा दिया, शहजादा से रिश्ता नहीं किया अपनी बेटी का, और किया था कैसे शख्स से? एक ऐसे आदमी से जिसके पास कोई पैसा नहीं, गरीब मिस्कीन आदमी, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्यों किया? क्योंकि वो नेक थे, दीनदार थे। लड़का दीनदार था, नेक था, पढ़ा लिखा था। सिर्फ दीनदारी की वजह से अपनी बेटी को उनके हवाले कर दिया। अब सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? सोच सकते हैं आप लोग, शायद छोटे मोटे कोई आदमी रहे होंगे। नहीं, ये बहुत बड़े आलिम थे, सहाबा किराम के शागिर्द थे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद थे, और उनके शागिर्द खास भी थे। अब्दुल्लाह बिन उमर की भी शागिर्द खास थे। कई सहाबा किराम से हदीसें सुनी है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अक्सर हदीसें उन्होंने बयान की है। बल्कि मदीने और बल्कि उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़े आलिम यही थे, माने जाते थे। सय्यदुत ताबईन, ताबईन में सबसे बड़े आलिम यही थे, इनको कहते सय्यदुत ताबईन। अल्लाहु अकबर। तो मुहद्दिस भी थे और फकीह भी थे, और इनको ख्वाबों की ताबीर भी आती है। इन्होंने ख्वाबों की ताबीर अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सीखा, और बेहतरीन ताबीर करते थे। तो मुहद्दिस भी है, कुरान का इल्म भी है, फतवा देते थे। और ताबईन में यानी सहाबा किराम के बाद अगर देखें तो सबसे बड़े आलिम दीन यही थे, इतना ऊंचा मकाम। और उन्होंने अपनी बेटी की शादी गरीब घर में कर दी, सिर्फ इस वजह से कि तालिब इल्म है, पढ़ने वाला है, इस्लाम का शौक है और दीन पर चलने वाला है, बस। और बादशाह के रिश्ते को ठुकरा दिया। अल्लाह अकबर।
तो मुसलमानों को, हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटी, अपनी बहन किसके हवाले कर रहे हैं, सिर्फ दीनदारी देखा जाए। और जो लड़का है और लड़का के घर वाले, उनको सोचना चाहिए कि हम जहेज क्यों ले रहे हैं। कोई हक नहीं आपको जहेज लेने का, कोई हक नहीं है आपको बारात लेकर के जाने का। आज लोग 100, 200, 500 लोग लड़का वाले आते हैं लड़के घर पर खाना पीना खा के जाते हैं। किसने आपको हक दिया है? किसने आपको हक दिया? ये सब नाजायज गलत तरीका है, ये इस्लाम के खिलाफ है सरासर। जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम के बाद भी ताबईन वगैरह कभी भी 50 बारात में नहीं ले गए, तो आप 500 कैसे लेके जाते हैं? अल्लाह को शर्म आनी चाहिए। और जो लोग बारात में जाते हैं उनको न हया है न शर्म, किस मुंह से वो मुंह उठाकर चले जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो कोई बारात नहीं, कोई जहेज नहीं, कोई लेन देन नहीं, सिर्फ निकाह, लड़का लड़की राजी है, वली राजी है, गवाह है, महर दिया जाए और रुखसती कर दी जाए, बस। इस्लाम में सिर्फ इतना ही है। इसमें लड़की के लिए भी आसानी है, लड़का के लिए भी आसानी है, दोनों फैमिली के लिए आसानी है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि तमाम के तमाम मुसलमान सुन्नत तरीके पर शादी करें, बगैर जहेज के शादी करें, बगैर बारात की शादी करें। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सबको ठुकरा दे, सबको ठुकरा दे, सबको जूती की नोक के नीचे रखें। सबसे ऊपर हमारा इस्लाम है, सबसे ऊपर हमारे रसूल हैं, सबसे ऊपर हमारे सहाबा किराम हैं। ये समाज, ये सोसाइटी, ये लोग, ये रिश्तेदार, इसकी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम के मुकाबले में। इसलिए हम ठान लें, अहद करें, वादा करें कि हम जब भी शादी करेंगे, या हमारे बच्चों की, बच्चियों, जो जिसकी भी शादी हो, इस्लामी तरीके पर हो और सारे रस्म और रवाज को जूती की नोक के नीचे रख दिया जाए और रोक दिया जाए, मिटा दिया जाए और सुन्नत तरीके पर शादी किया जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर बरकत देगा और आखिरत में इंशाअल्लाह ऐसे लोग खुश होंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।